हेलो स्टूडेंट। हम लोग यूनिट 3 अध्ययन कर रहे थे विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में हम लोग पढ़ रहे थे कि चालक कै प्रकार के होते हैं। हम लोग पढ़े थे चालक दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक चालक होता है, एक धात्विक चालक होता है, एक विद्युत अपघटनी चालक होता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे इनमें अंतर क्या क्या होता है। तो लिखा हुआ है धात्विक तथा विद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो आप देखिए एक तरफ लिखा हुआ है धात्विक चालक, एक तरफ विद्युत अपघटनी चालक। अब अंतर देखिए, पहला क्या अंतर होगा कि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो भी काम होगा, जो भी धारा बहेगा वो किसके कारण होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप पहला इसमें नोट करेंगे, इनमें धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। पहले में लिखेंगे इनमें धारा के प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। फिर यह हो गया। अब आप दूसरे में देखिए, इसमें धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। आप लिखिए इसमें दूसरे वाले में, इसमें धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन उत्तरदायी होते हैं। अब आप अंतर देखिए दोनों में क्या है। इसमें जो भी हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है और इसमें मुक्त आयनों के कारण हो रहा है। अब फिर नंबर 2 देखिए, लिखा हुआ है कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। इसमें आप देख रहे हैं कि धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और अधात्विक चालक में इनमें विद्युत अपघट्य का विघटन होता है। विद्युत अपघट्यों का क्या होता है? विघटन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है और इसमें अपघट्यों का विघटन होता है। तो नंबर 2 आप क्या लिखेंगे? कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। विद्युत अपघटनी में क्या लिखेंगे? कोई इनमें विद्युत अपघट्यों का विघटन होता है। अब नंबर 3 आप देखिए क्या लिखा हुआ है, द्रव्य इनमें द्रव्यमानों का स्थानांतरण नहीं होता है और इसमें द्रव्यमानों का स्थानांतरण होता है। यही अंतर आपको पढ़ना है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन। हेडिंग क्या है? विद्युत अपघटनी चालकों की चालकत्व। अब चालकत्व मतलब क्या होता है? चलना होता है। आप देखिए इसके बारे में क्या हम पढ़ेंगे, चालकत्व। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं कि धारा क्या होता है, धारा के बहने का दर क्या होता है, उसी के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? विद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता। विद्युत धारा आप जानते हैं, विद्युत धारा मतलब आई के बहने की क्षमता। आई मतलब धारा। धारा के बहने की क्षमता को ही क्या बोलेंगे? चालकत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चालकत्व। तो आप इसकी परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या होगा? विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता कहलाती है। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता कहलाती है। विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता कहलाती है। आप इंग्लिश लिख लिए होंगे, तो इंग्लिश हम इसलिए मिटा दे रहे हैं, इंग्लिश मिटा रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, आप परिभाषा लिख लीजिए, एक बार फिर से सुन लीजिए परिभाषा क्या होगा। विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसकी विद्युत अपघटनीय चालकता कहलाती है। अब एक चीज देखिए, अगर चालकता है तो चालकता को कोई ना कोई शब्द से डिनोट करते होंगे ना, तो इसको सी से इसका प्रतीक सी होता है। तो आगे लिखिए क्या होगा, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए एक चीज है, यह जो चालक होता है, चालक प्रतिरोध मतलब आर। अब इसके बारे में हम आपको एक डेरिवेशन छोटा मोटा है उसके बारे में बताएंगे। चालक प्रतिरोध, यह चालक प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती।
होती है। आप जहाँ लिखे इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, उसके जस्ट नीचे लिखेंगे यह चालक प्रतिरोध आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अब एक चीज देखिए, इसका मतलब क्या होगा, क्या कहना चाह रहा है, तो आप लिखेंगे अर्थात अभी आप लिखे हैं सी जो चालकत्व है उसको किससे प्रदर्शित किया जा रहा है, सी से, और सी आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम क्या लिखेंगे, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। यह क्या बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत, मतलब आप पढ़े हैं विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता, और उसमें बताया गया है कि धारा की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, चालकत्व बोलते हैं। ठीक, अब परिभाषा हो गया, और उसको क्या सी से प्रदर्शित करते हैं, यह हो गया। अब आप उसके नीचे लिखेंगे यह चालक प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब सी व्युत्क्रमानुपाती आर है। क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब आप जानते हैं, आप इसमें देख रहे हैं ओम, मतलब धारा एम्पियर जो होता है उससे रिलेटेड है, और आप पढ़ेंगे प्रतिरोध का जो मात्रक होता है आर होता है। तो हम इसको रिलेटेड करेंगे, कोरिलेट करेंगे, तो ये ओम के नियम से, शायद आप ओम का नियम पढ़े होंगे, तो ओम के नियम से तो बनेगा ओम के नियम से, ओम के नियम से, शायद ओम का नियम आप पढ़े होंगे, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। वी जहां पर विभवांतर होता है और आई क्या होता है, धारा होता है। ठीक, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर यह एक चिन्ह है, एक समानुपाती का चिन्ह है। तो इसको हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर कोई ना कोई नियतांक आएगा। अगर आप देखिए हम हटा रहे हैं बी बराबर, तो यहाँ एक नियतांक आर आ रहा है, आर मतलब प्रतिरोध आ रहा है, बी बराबर आर इंटू आई। अब एक चीज देखिए, अगर हम आर को बाहर करेंगे, तो अगर इसको हम बाहर ले जाएंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आई। आपका क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब एक चीज देखिए, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 से, अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब हम क्या करेंगे, अगर सी का मान नहीं आर का मान रखें, आर का मान कितना है, b/i, तो आपका फार्मूला क्या बनेगा वह हमको ज्ञात करना है। तो आप देखिए, अगर हम रखेंगे तो फार्मूला क्या बनेगा, सी बराबर देखिए, यहाँ पर एक चिन्ह गड़बड़ हो गया, आप इस चिन्ह को सही कर लीजिए, ये मतलब बराबर करना पड़ेगा। व्युत्क्रमानुपाती तो यह एक के समानुपाती, इसके व्युत्क्रमानुपाती, अब सही हो गया। अब आप क्या करेंगे, अगर समीकरण 1 में मान रखेंगे आर का, तो आप देखिए समीकरण 1 क्या है, सी बराबर 1/r, और आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आर की वैल्यू दी हुई है, तो आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, सी बराबर आर कितना है, 1/v/i, 1/v/i। आप आगे देखिए क्या होगा, यहाँ से आगे लेके जा रहे हैं, तो यह क्या कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो c बराबर क्या हो जाएगा, i/v, c बराबर i/v। c है यहाँ पर क्या, चालकत्व, तो आपका ये डेरिवेशन हो गया। पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। आप देख रहे हैं सी जो है आर का उल्टा है,
तो अगर कोई पूछे चालकत्व का मात्रा क्या होगा, चालकत्व का मात्रा क्या होगा, तो यह भी क्या होगा, यह ओम का उल्टा होगा। क्या होगा, ओम का उल्टा। तो हम ओम का उल्टा क्या लिख सकते हैं, ओम पर -1, ओम पर -1, इसको हम बोलते हैं महो। क्या बोलते हैं, ओम, ओम का उल्टा क्या, ओम -1, इसको लिख सकते हैं ओम -1, या इसका दूसरा नाम होता है, इसका दूसरा नाम होता है महो, हो, यम एच ओ। देखिए ओम का उल्टा मतलब प्रतिरोध क्या है, सी का उल्टा है, सी आई के अनुकर्मानुपाती है। मतलब अगर यहाँ कंपेरिजन करें, सी 1 के समानुपाती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो प्रतिरोध को एक बारे में अगर देखेंगे, प्रतिरोध ओम का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ओम का चालकत्व जस्ट क्या है, उल्टा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, ओम -1, या इसी को बोलते हैं महो। क्या है, महो। यह स्टार आप कर लीजिएगा, इसके बारे में पता हो। अब अगर देखा जाए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे नोट एसआई मात्रक लिखिए, चालकत्व का एसआई मात्रक, चालकत्व का एसआई मात्रक सीमेंस, जिसको करते हैं यस से डिनोट, सीमेंस होता है। ये पूरा डेरिवेशन हो गया। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं रेंडमली। आप देखिए प्रतिरोध चालक, यह चालक प्रतिरोध आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात सी 1 क्या होता है, आर होता है, सी बराबर 1/r। समीकरण नंबर 1, ओम के नियम से V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आप पढ़े होंगे। तो V बराबर, इसको हटाएंगे तो R क्या आएगा, नियतांक के रूप में आएगा। तो R क्या हो जाएगा, RI। अब अगर हम इसको सही करेंगे, R बराबर क्या हो जाएगा, R को अगर लेके जाएं बाहर तो R बराबर क्या हो जाएगा, V/I। ये शायद आप पढ़े हो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। C बराबर 1/B, यहाँ पर है समीकरण 1। अब R का मान अगर यहाँ से पुट करें तो 1/B/I, तो इसको सही करेंगे, C बराबर I/V हो जाएगा। अब इसके मात्रक पर ध्यान देते हैं। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, सबको पता है, और प्रतिरोध चालकत्व का क्या है, उल्टा है। तो चालकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम -1, या इसको बोलते हैं महो। इसका असली जो सही मात्रक है, एसआई मात्रक, वह क्या होता है, सीमेंस। क्या होता है, सीमेंस। आप इसको पूरा नोट कर लीजिए, पूरा डेरिवेशन है ये। इसी में यदि V बराबर 0 वोल्ट हो, यदि V बराबर क्या हो, 0 वोल्ट हो, तो C V बराबर 0 हो। अगर यहाँ हम कहते हैं V बराबर क्या हो, 0 हो, तो C किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, I। तो इसके बाद क्या परिभाषा बनेगा, अगर V बराबर 0 हो और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगा, आप इसको नोट करिए। नोट हो गया। अब इसके आगे आप लिखिए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी, यहाँ से लिखिए परिभाषा, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व, किसी विद्युत अपघट्य के विलयन का चालकत्व उसके विलयन में प्रवाहित होने वाली, उसके विलयन में प्रवाहित होने वाली उस विद्युत धारा के समान होता है, उस विद्युत धारा के समान होता है जो इलेक्ट्रोडों के मध्य
जो इलेक्ट्रोडों के मध्य 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। 1 वोल्ट के विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। आप परिभाषा इसकी लिख लीजिए और एक बार इसको रफ में लिखकर फिर समझ लीजिए, फिर आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अगला हेडिंग है विशिष्ट चालकत्व या चालकता। विशिष्ट चालकत्व या चालकता, आप इसके बारे में देखिए क्या है यह। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध मतलब आर, आप पढ़े विशिष्ट प्रतिरोध आर का उल्टा विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। अब देखिए जो विशिष्ट प्रतिरोध आर पढ़े हैं उसी का उल्टा है क्या है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। इसे के कपा बोलते हैं, कपा के जैसे लिखा जाता है के कपा से प्रदर्शित करते हैं। अब परिभाषा एक बार देख लीजिए, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहलाती है। अब देखिए इसके लिए सूत्र क्या होगा, कपा मतलब के बराबर 1/रो होता है, 1/रो, ये इसके लिए फार्मूला होता है। पहले आप यह नोट करेंगे, उसके बाद उसी के नीचे यह नोट करेंगे, कोई दिक्कत। के बराबर 1/रो, एक टॉपिक अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, विशिष्ट चालकता या प्रतिरोध या चालकता के पहले कि जो लिखवाया गया परिभाषा में इलेक्ट्रोडों के बारे में कि 1 वोल्ट विभवांतर के कारण उत्पन्न होती है। आप देखिए इलेक्ट्रोड, उसके आगे जो अभी लिखवाया गया है यहाँ पर देखिए के बराबर 1/P, यहाँ पर थोड़ी छोटी मोटी वो है डेरिवेशन। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच जो वहाँ पर लिया गया था उसके बीच जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी अगर यल के समानुपाती हो, इलेक्ट्रोडों मतलब आर जो यहाँ पर लिया गया विशिष्ट प्रतिरोध के लिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समानुपाती यल है, क्या बनेगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो इलेक्ट्रोड लिया गया है मतलब आर लिया गया है विशिष्ट प्रतिरोध आर के लिए उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है, तो क्या बनेगा आर व्युत्क्रमानुपाती 1/ए। अब क्या है समीकरण 1 व 2 की तुलना अगर हम करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करें तो आप देखिए आर क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, आर से कॉमन हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ अब आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल, इसका यह दोनों को अगर हम कंपेरिजन करवाएं तो आर कॉमन हो गया। अब फिर चिन्ह यहाँ पर भी चिन्ह हो गया, तो यहाँ पर अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × यल, तो यल बटे में कुछ है नहीं, एक ए हो जाएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, आर समानुपाती एल के, आर व्युत्क्रमानुपाती ए के। अब देखिए अगर हम इसको हटाएंगे तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे ना, इसको हटाने के लिए हम कुछ लिखेंगे, आर बराबर रो एल ए। अब एक चीज है, ये रो क्या है, आप रो के बारे में जानिए, रो क्या हो जाएगा, जहां रो एक अनुपातिक नियतांक है, जहां रो एक क्या है अनुपातिक नियतांक है, जहां रो एक के क्या है अनुपातिक नियतांक है। तो अपना फार्मूला क्या बना है, यही है अपना फार्मूला भी जो बना हुआ प्रेजेंट टाइम में, और रो क्या है एक अनुपातिक नियतांक है। अब इसके आगे देखिए,
जो अपना यहाँ पर रिजल्ट आया R बराबर PL/A, रो L/A, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता भी कहते हैं। जो यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हुआ वही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध या चालकता कहलाएगा। अगर हम इसे चालकत को प्रदर्शित किससे किया गया था, C से, उससे अगर कंपेरिजन करें, फिर देखिए क्या है, अगर चालकत का कंपेरिजन किया जाए यहाँ पर, आगे देखिए यहाँ अगर चालकत C बराबर ρ/L, अब यह कैसे आया है, आप फार्मूला पढ़े हैं कि जो चालक होता है, चालक के प्रतिरोध R व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो C बराबर आप पढ़े हैं, C बराबर 1/R, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R बराबर 1/C, R बराबर 1/C। इसी के अनुसार हम इसको कन्वर्ट कर दिए हैं कि C बराबर 1/R, आप पहले ही पढ़े हैं जब जैसे चैप्टर स्टार्ट हुआ है कि चालक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब C चालकत्व जो होता है C प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती। अगर हम इसको यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ पर जाएगा, इसी के अनुसार हम इसको यहाँ पर ट्रांसफर किए हैं। तो क्या हो जाएगा, R को हटा देंगे, यहाँ पर जैसे आप लिखिए R है, इसी फार्मूले से हम कंपेरिजन करवा रहे हैं। तो R को हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो लिखा C बराबर A/ρL, C बराबर A/ρL। अभी कोई दिक्कत। अब एक चीज, अगर हम इसको विशिष्ट चालकता से कंपेरिजन करें, विशिष्ट चालकता देखते हैं, तो K बराबर CL/A, यह कैसे आया है, अभी आप यहाँ पर जो फार्मूला पढ़े हैं K बराबर 1/P, K बराबर 1/P, उसे देखिए K बराबर 1/P, यहाँ फार्मूले में देखिए, फार्मूला यहाँ पर है ना, P कहाँ है, नीचे है, मतलब P को अगर हम बाहर लेके जाए, P का K से कंपेरिजन करवाएं, तो फार्मूला क्या है, यह K अंदर आएगा और P कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, या P बाहर जाएगा K अंदर आएगा, या K बाहर जाएगा P अंदर आएगा। अब कंपेरिजन करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी P प्रेजेंट टाइम में कहाँ है, नीचे है, जब इसको हम बाहर लेके जाएंगे तो यह है, अगर जैसे P को हम बाहर लेके गए, जैसे फार्मूला C बराबर A/PL, अब हम P को अगर बाहर लेके गए, जब P बाहर गया तो क्या बन जाएगा, P बराबर A, उसके बाद फिर क्या बनेगा, CL, यही बनेगा ACL। अब कंपेरिजन क्या कर रहे हैं, K का, K कहाँ पर है, K बाहर है, कंपेरिजन P का K से कर रहे हैं। तो K जैसे बाहर जाएगा यह तुरंत क्या होगा, पलटेगा, और यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अपना फार्मूला क्या बनेगा, K बराबर CL/A, अपना यही में विशिष्ट प्रतिरोध के लिए यह फार्मूला होगा, चालकता के लिए यह फार्मूला होगा, और विशिष्ट प्रतिरोध चालकता इसको बोलेंगे। यही आप पूरा डेरिवेशन कर लेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। चालकता आप लिख लीजिए। अब एक चीज देखिए, इसी में अगर L बराबर 1 रखे, L बराबर 1 रखे
और ए बराबर भी 1 रखे तो बच क्या रहे, के बराबर सी, के बराबर सी। क्या प्राप्त हो रहा है, के बराबर सी। तो इसके लिए एक परिभाषा क्या आएगा, आप उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ नोट कर लीजिए, नोट किए। अब इसको लिखेंगे, यदि एल बराबर 1, ए बराबर 1 सेंटीमीटर, तो के बराबर क्या प्राप्त होगा, सी। आगे इसके नीचे जो वहाँ लिखा है अर्थात, यहाँ से एक परिभाषा लिखिए आप। 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर लंबाई एवं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले विलयन के चालकत्व को उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। उसका विशिष्ट चालकत्व या चालकता कहते हैं। अब एक अंतिम टॉपिक इसमें है मात्रक। क्या होगा, मात्रक। वह देख लीजिए, यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, O-1 सेंटीमीटर -1। मात्रक क्या हो जाएगा, ओम-1 सेमीमीटर -1। अब ओम को हम क्या लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर, या इसको कह सकते हैं महो सेंटीमीटर -1। यह मात्रक है। यह टॉपिक पूरा खत्म हो गया है। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए, रख लीजिए। बढ़िया टॉपिक है, ठीक। इसके आगे हम अध्ययन करेंगे कल सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। धन्यवाद एवरी स्टूडेंट। आप घर पे पढ़ाई करते रहिए। जब भी कोचिंग खुलेगा फिर ये रिवीजन करवा दिया जाएगा। आप इसे अपने नोट्स में लिखते रहिएगा। धन्यवाद।